गोंडा जिले भर की स्थिति जो है वो ऐसी है कि जिसे आप अगर सुनेंगे, आप जानेंगे, आप देखेंगे तो शायद हैरान रह जाएंगे कि जहां सारे के सारे विधायक, सांसद सबके सब सत्ता में हो और वहां उस जिले की स्थिति ऐसी है। लेकिन आपको आज एक बात बताएंगे, एक कहानी बताएंगे और एक नेता के बारे में बताएंगे जो शायद अब हमारे बीच में नहीं है। लेकिन हमारे दादाजी कहते थे कि बेटा अगर वो होते तो शायद आज जिले की स्थिति ऐसी ना होती, क्योंकि वो नहीं है तो जिले की स्थिति है। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे हैं तो उन नेता का नाम था घनश्याम शुक्ला। घनश्याम शुक्ला की मौत हुई थी, उन्हें मारा गया था, एक्सीडेंट हुआ था, क्या हुआ था उसके बारे में तो फिर बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन घनश्याम शुक्ला अगर आज होते तो आज गोंडा की स्थिति क्या होती, इसका आप जरा एक बार सोच करके हमें कमेंट में बताइएगा कि अगर आज घनश्याम शुक्ला जी जिंदा होते तो क्या गोंडा जिस तरीके से आज है, जिस स्थिति पर, जिस दुखद स्थिति पर है, गोंडा इसी दुखद स्थिति पर रहता। क्योंकि हमने सुना है कि कुछ ऐसे गांव थे जहां जाने के लिए रास्ते नहीं थे और उस समय घनश्याम शुक्ला ने कहा था कि कुछ भी हो जाए, चाहे अपने यहां से अपने पैसे से मजदूरी दे करके ग्रामीण क्षेत्र में कच्चे रास्ते की पटाई करवा के, मिट्टी पटाई करवा के और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आने जाने के लिए रास्ता मुहैया कराना है। लेकिन आज 2026 में कुछ नेता ऐसे हैं जिनकी तस्वीर 2025 में आई, जहां पर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने चंदा लगा करके और सड़क बनवाई, क्योंकि नेताजी के पास शायद सांसद और विधायक के पास इतने बजट नहीं थे कि वो सड़क बनवा सके। घनश्याम शुक्ला के बारे में बात करते हैं तो शायद हर किसी को गम हो जाता है, वो सोचता है कि शायद ये गोंडा का दुर्भाग्य था कि जो घनश्याम शुक्ला जी हमारे बीच नहीं है। अगर वो होते तो शायद गोंडा का हॉस्पिटल ऐसा ना होता जहां बेड पे कुत्ते बैठे दिखते, गोंडा का वो हॉस्पिटल ऐसा नहीं होता जहां पर चूहे जो हैं वो डॉक्टर बनकर घूमते हुए नजर आते, एक साथ 8-8 और 10-10। अगर घनश्याम शुक्ला होते तो ये नहीं होता कि हर दिन गोंडा हॉस्पिटल में, महिला हॉस्पिटल में कोई ना कोई कारनामे आते हैं। लेकिन यहाँ के जितने भी नेता हैं सब मौन धारण करके और बैठ जाते हैं। लगता है कि महाभारत में जिस तरीके से द्रौपदी की इज्जत लूटी जा रही थी, जब साड़ी उतारा जा रहा था तब पांडव शर्मीले होकर बैठे हुए थे, उसी तरीके से कुछ हमें महसूस होता है कि हमारे गोंडा के सातों विधायक और 2 सांसद बैठे हुए हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ प्रतिज्ञा कर रखा है या कुछ हार गए हैं कि वो कह रहे हैं निर्वस्त्र हो जाए गोंडा तो हो जाए, लेकिन हम उनकी साड़ी नहीं रोकेंगे। अब सवाल है कि गोंडा को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण कब आएंगे? क्योंकि जो जनता के प्रेमी थे, जो जनता के दिल में राज करते थे, जिन्हें जनता चाहती थी अपने बेटे के रूप में, अपने भाई के रूप में, अपने पिता के रूप में, वो नेता नहीं है, यानी घनश्याम शुक्ला नहीं है। तो अब गोंडा की नैया को कौन पार लगाएगा? घनश्याम शुक्ला जैसा नेता बनकर के कौन दिखाएगा? क्योंकि इस चीर हरण में कोई नेता दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि दुख की बात है कि ऐसे समय पर जब देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री पैसे दे रहे हैं, कार्य करने के लिए ट्रेनिंग दिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और कह रहे हैं विकास करिए, तब ये नहीं समझ में आता कि वो सिर्फ हेडलाइन के लिए ऐसा कर रहे हैं या हकीकत में कर रहे हैं। अगर हकीकत में कर रहे हैं तो आए दिन ऐसी चीजें, तस्वीरें क्यों आती हैं गोंडा में, जिसे देख करके और ये कहना पड़ता है कि गोंडा के सारे नेता आज पांडव बनकर बैठे हुए हैं, आंखें मूंद करके द्रौपदी का लाज बचा नहीं पाएंगे। द्रौपदी का लाज बचाने के लिए भगवान कृष्ण भी नहीं आएंगे, क्योंकि ये कलयुग है, वो त्रेता युग नहीं है। सवाल कई है। सवाल शुरू किया था घनश्याम शुक्ला से, सवाल आ गया महाभारत पर, लेकिन कहना पड़ता है क्योंकि जब समय आता है, ऐसे जब चीजें देखने को मिलता है। अभी एक वीडियो आया जिसमें इतवार के दिन यानी कल ही एक अधिकारी लखनऊ से जांच करने के लिए चूहों वाले वीडियो का आई, और जो इस विभाग के, हेल्थ विभाग के साहब हैं, वो ब्रजेश पाठक जी, उनकी भी नींद नहीं खुल रही है। लेकिन हो सकता है कि आज आए, आज ना आए, कुछ दिनों का इंतजार करने के बाद आए, क्योंकि मथुरा वालों को
नंदगांव वालों को, बरसाना वालों को, सबको इंतजार करना पड़ा था कृष्ण के लिए, तो शायद गोंडा वाले भी इंतजार करेंगे नए कृष्ण के रूप में कि हमें कृष्ण कब मिलेंगे। और जब कृष्ण मिलेंगे, जितने साल कृष्ण नहीं मिलेंगे उतने साल द्रौपदी के वस्त्र ऐसे ही उतारे जाएंगे, और जब कृष्ण मिलेंगे तब नैया पार लगेगी।